अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? यकीनन खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। आज ना इंग्लिश नाश्ते का दिन था और आज मैं ले रही थी कॉर्नफ्लेक्स। पहले मैंने मिल्क ऐड किया है और इसको मैंने करना था वार्म, इसलिए पहले मैंने मिल्क ऐड कर लिया था क्योंकि सर्दी है और ठंडा जो दूध है ना वो इतनी सर्दी में नहीं लिया जाता कॉर्नफ्लेक्स के साथ, इसलिए मैंने हल्का सा वार्म करना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा वार्म हो जाए तो फिर ये होता है कि जो कॉर्नफ्लेक्स होते हैं वो बिल्कुल ही इसमें घुल मिल जाते हैं, खीर बन जाती है मतलब इसकी, तो फिर अच्छे नहीं लगते, थोड़े से क्रंची होने चाहिए। इसलिए मैं हल्का सा वार्म कर लेती हूँ और फिर लेती हूँ, इंजॉय करती हूँ। खैर इंजॉय तो नहीं करती क्योंकि जो इंग्लिश नाश्ता होता है ना वो मैं नहीं कहूँगी कि मैं इंजॉय करती हूँ, क्योंकि हम हैं देसी लोग और इंग्लिश चीज़ें हमें इस लिहाज से अच्छी नहीं लगती, खाने पीने वाले लोग हैं हम, और इस तरह से भूखे रहना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब इस तरह का भूखे रहना मुझे पता है कि कुछ लोग इस बात से इत्फाक नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो इस तरह का जो नाश्ता है वो लाइक करते हैं, लेकिन हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है। मैं नहीं लाइक करती, मैं हमारा जो अपना ही देसी स्टाइल में थोड़ा सा हैवी सा ब्रेकफास्ट होता है ना वो मैं ज़्यादा लाइक करती हूँ। और साथ दूध पड़ा देख के मेरे माइंड में बात आ गई कि मैं काफ़ी वीडियो में शेयर कर लेती हूँ अपनी वीडियो, तो मुझे फिर कमेंट्स आते हैं कि आप इतना दूध लेती हैं। तो जी हाँ, हम ज़्यादा ही लेते हैं, मतलब वीक सारी का दूध एक साथ ही लेते हैं, हम बार बार नहीं शॉपिंग करते। इतने दिन गुजारने होते हैं तो फिर कुछ एक्स्ट्रा ले लेते हैं कि अगर कम हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, कैसे जाएंगे लेने, कैसे, मतलब हस्बैंड सारा दिन काम पे होते हैं, मैं जाती नहीं हूँ, हमारे बिल्कुल साथ कोई शॉप है नहीं, तो कार पे जाना पड़ता है, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम एक साथ ही लेके रख लेते हैं। और मिल्क मुझे काफ़ी पसंद है इसलिए भी। और अभी मैं आपके साथ ये बात भी शेयर कर देती हूँ साथ साथ ही, इसके मिल्क का नाम जो आ गया है तो फिर यहाँ और बात भी ऐड कर लेती हूँ कि जब मैं पाकिस्तान थी तो मैं यहाँ आई हूँ यूके, तो मुझे यहाँ का जो मिल्क है अच्छा नहीं लगता था, मुझे इसमें से स्मेल कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर मैं अपनी फीलिंग बताऊँ तो कि मुझे इसमें से ऐसा लगता था जैसे स्मेल आती है, मैं नहीं पीती थी। फिर मैं यूज़ टू हो कि मतलब इंसान यूज़ टू हो जाता है थोड़ी देर बाद, फिर मुझे ये अच्छा लगने लगा, मैं पीने लग गई। और जब मैं पाकिस्तान गई तो फिर मुझे वो अच्छा नहीं लगता था, उसमें से मुझे स्मेल आती थी। और यहाँ जो मिल्क होता है ज़्यादातर ये बॉयल होता है, रेडी होता है, इसको थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है तो फिर हम आराम से इसको पी लेते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान वाला होता है उसको ज़्यादा करना पड़ता है, मतलब उसको बॉयल दे के फिर उसको हम रेडी करते हैं, तो ज़्यादा टेस्टी वो लगता है। अब मैं पाकिस्तान गई और वहाँ जाके मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम खुद ही बना दो दूध, मुझे अच्छा लगता है अगर तुम बना दो तो। मैंने बनाया तो मैं बिल्कुल वही जो यहाँ का तरीका था वही वहाँ जाके यूज़ कर रही थी और सबका मैं दूध बना रही थी। और जब सब पीने लगे ना सारे मेरे मुंह की तरफ देख रहे थे कि ये तुमने क्या किया, तुम तो कहती तुम अच्छी कुकिंग करने लग गई हो और ये क्या किया है, ये तुम क्या करके लेके आई हो। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ है? कहते पी के देख लो। मैंने पी के देखा तो सच में वैसे ही कच्चा दूध और मुझे स्मेल आए इतनी। फिर मैंने ज़ाहिर है क्या करना था, सॉरी बोली। अभी सब ने चुस्की लगा ली थी और बाद में हम ऐड तो कर नहीं सकते थे एक साथ। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, सब्र शुक्र करके पी लो आज, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं बनाऊंगी। मतलब ऐसे हो जाता है कि हम यहाँ की कुकिंग अगर वहाँ जाके करें तो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है। मेरे साथ तो इस तरह का काफ़ी बार हुआ है कि मैं कोई चीज़ वहाँ जाके अब बनाती हूँ तो मुझसे नहीं बनती, पता नहीं क्यों, क्योंकि वहाँ जो हमारा देसी स्टाइल किचन होता है ना वो वाला होता है, तो उसमें बार बार जो आग है वो बंद हो जाती है और पता नहीं कुछ और ही बन जाता है। मुझसे अच्छा नहीं लगता, मुझे समझ नहीं आती मैं क्या कर रही हूँ, क्या बन रहा है। और जनाब ये देखे साथ साथ जो टिक्कियाँ हैं वो तो हो गई रेडी, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं वहीं से स्टार्ट करूँगी, लेकिन उसको मैंने उस दिन फिर नहीं रेडी किया था क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। मैंने उसको वैसे ही फ्रिज में रख दिया था और फिर मैंने इसको निकाल के नेक्स्ट डे, मतलब कल, तो फिर मैंने इनको बनाया था और ऐसे रेडी कर लिया था। और साथ फिर लंच का टाइम हो गया तो फिर मैंने सोचा लंच के लिए भी थोड़ी सी बना लेती हूँ, तो मैंने 3 जो है वो लंच के लिए बना ली, मतलब 1.5 अपने लिए और 1.5 हस्बैंड के लिए, क्योंकि बच्चे तो लेते नहीं हैं और हम ही लेते हैं। तो वो मैं साथ साथ बना रही थी। बहुत बिज़ी दिन था मेरा, बहुत ही बिज़ी, सिर्फ एक काम की वजह से बिज़ी था, उसकी वजह से मैं थक गई थी इसलिए। वैसे वो काम मैं इतनी देर तक नहीं लटकाती, बहुत ज़्यादा लंबा उसको नहीं खींचती, मैं बहुत जल्दी कर लेती हूँ, लेकिन मेरा काम जो है वो ख़राब हो गया था। वो क्यों ख़राब हुआ था वो मैं आपको बताती हूँ अभी आगे जाके कि कैसे ख़राब हो गया था, क्या हुआ था। अभी साथ साथ ये देखें रेडी हो गई हैं मेरी टिक्कियाँ। कुछ मैंने बना के जो है वो फ्रीज़ कर ली थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी थी, क्योंकि जितने मेरे पास पोटैटो थे सारे मैंने यूज़ कर लिए थे। ये देखें मैं जब फ्रीज़र में रखती हूँ तो नीचे मैं फॉयल ज़रूर डाल लेती हूँ, क्योंकि फिर ये होता है कि इसको फिर अगर साफ़ करना पड़ता है ना जब, तो फिर हम फॉयल ही उठाते हैं और उसको बिन में फेंक देते हैं और नीचे से साफ़ सुथरे होते हैं ये, तो इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं इस तरह से मैं फ़ॉयल यूज़ करूँ तो मुझे तसल्ली होती है।
अभी ये हमारा लंच रेडी था और बच्चे मांग रहे थे पॉपकॉर्न, बहुत ज़िद कर रहे थे। मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है, तो वो तो मुझे बार बार आके कहती है, अगर उसको पता हो कि मैंने कहाँ रखी हो कि मुझे फ़ौरन से दे दो। वो मैंने बनाए थे और बच्चों को दे रही थी। और अभी मैं बताती हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या। ये आप देख रहे हैं ड्रेस, ये मैंने सिलाई किया, मतलब इसकी वीडियो बनानी थी। तो मैंने जो हमारा पहला साइज़ था ना, वही मैंने किया था, मतलब जो मैं पहन रही होती थी पहले। एक ये था कि इसके साथ लाइनिंग लगी होती है, जब लाइनिंग हो तो साइज़ में थोड़ा सा फ़र्क वैसे ही आ जाता है। और मैंने सारा सिलाई कर लिया, बहुत ही मतलब ये कपड़ा रेशमी हो और उसको सिलाई करना पड़े तो ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। मैंने बड़ी मुश्किल से सिलाई किया, लेकिन जब पहना तो मेरे आया ही नहीं। मुझे इतनी हो रही थी, मुझे बिल्कुल ही नहीं आया। मुझे शर्म आए, मुझे समझ ही ना आए मैं कैसे कहूँ, हस्बैंड से क्या कहूँ। मुझे बातें करेंगी कि देख लो, तुम मुझे बातें करती हो और अपना हाल देख लो कि क्या से क्या हो गई हो। फिर मैंने क्या करना था, ये था भी मुश्किल। फिर मैंने सारे को इसको उधेड़ा, फिर से स्टार्ट किया और फिर से बनाया, और एक ऊपर से मैं साथ वीडियो बना रही थी। इतना मसला था, मतलब ये ख़राब, मैंने सिलाई ख़राब नहीं किया, बस ये हुआ कि साइज़ इसका थोड़ा ख़राब हो गया मुझसे। वैसे सारा ठीक था। इसकी वीडियो वैसे मैं सुबह अपलोड कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। वैसे मैं बहुत खुशी से बना रही थी। हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है, जो चीज़ मैं बहुत दिल से बनाऊँ, खुशी से बनाऊँ, मुझे बहुत उसका शौक़ हो ना, वो मेरी ऐसे ही ख़राब हो जाती है, कोई हाल नहीं रहता। और अगर वज़न की बात करूँ तो मुझे लास्ट वीडियो में कमेंट्स आए थे कि आपने स्केल जो है कारपेट के ऊपर रख के वज़न किया था। तो नहीं, मैंने कारपेट पे नहीं रखा था। आपने देखा होगा कि जो हमारी कंजर्वेटरी की फायर प्लेस है, उसके नीचे जो है वो सॉलिड फ्लोर है, उसका अपना ही है, लोहे का कोई इस तरह का बोर्ड सा लगा है वहाँ। तो वहाँ मैंने रखा था, आप देख भी सकते हैं अगर आप गौर करें वीडियो में तो वो बिल्कुल ठीक था वज़न। और इसी वजह से जो मेरे कपड़े हैं ना, ये मुझे मेरा पुराना साइज़ थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब नहीं अच्छे से आ रहा। और ये तो मैं नहीं कहूँगी कि मैं इतनी ही रहूँगी, क्योंकि मैं अपने पुराने कपड़े जो है वो तो ज़रूर पहनूँगी और मुझे उनके लिए ही स्मार्ट होना है। होंगी इंशाल्लाह, और आपके साथ शेयर भी करूँगी, क्योंकि मुझे काफ़ी कह रहे हैं कि आप जो भी करेंगी शेयर करेंगी, लेकिन मेरी कुछ शेयर करने वाली रूटीन होगी नहीं। खैर जो भी होगी आपके साथ ज़ाहिर है शेयर करती हूँ। आज तो मेरी रूटीन बहुत ही डिस्टर्ब हो गई थी, उसको अभी मुझे कल परसों तक संवारना पड़ेगा, मतलब सेट करना पड़ेगा। बहुत से काम जो हैं वो रह गए हैं, पेंडिंग हैं, उनको करूँगी और फिर आपके साथ साथ शेयर भी करूँगी कि क्या थे क्या नहीं थे। और ये जनाब जो फ्रोज़न वेजिटेबल थी वो मैं बनाने लगी थी, क्योंकि घर में कुछ और नहीं था, बिल्कुल ख़त्म हुआ था सब कुछ। फिर मैंने सोचा कि चलिए यही बना लेती हूँ, और ग्रॉसरी के लिए ट्राई करूँगी कि मैं जाऊँ सुबह इंशाल्लाह, तो फिर वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और बस आज इसी काम में मैं थक गई, बस अपना सूट सिलाई करते करते ही। बहुत मुश्किल हुआ, बहुत मसला हुआ मुझे। और वीडियो मैं सुबह अपलोड कर दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा कि मैंने क्या बनाया था, जिसके लिए मुझे इतनी मेहनत करना पड़ी, और मैंने बहुत शौक़ से भी बनाया था। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।